ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। त्यूवणतिलयं देवं वन्दिता त्यूवणिन्दपरी पूज्यं वोचम् अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सती मात की जय हो। कार्तिक अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और 12वीं भावना धर्मानुप्रेक्षा भावना चल रही है। उसमें 11 प्रतिमाओं में पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है। उसकी चर्चा अपन ने की थी कि दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक का क्या स्वरूप होता है। अब दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा। उसका स्वरूप प्रारंभ करते हैं गाथा नंबर 330 पेज नंबर 149 पर। पंचाणुव्यधारी गुण वै सिक्खा वै समझुत्तो दृढ़ चित्तो समझुत्तो नाणी वै सावो होदी। पंचाणुव्यधारी जो 5 अनुव्रतों का धारक हो। गुण वै सिक्ख वै संयुक्तो 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत सहित हो। दृढ़ चित्तो समजुत्तो और दृढ़ चित्त हो और समता भाव सहित हो। नानी वै सावो उदी ज्ञानवान हो। वह व्रत प्रतिमा धारक श्रावक है। कि कौन सावर्ती श्रावक है। तो यहाँ कहा कि 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। इसमें दृढ़ चित्त हो समता भाव सहित हो ज्ञानवान हो वो व्रत प्रतिमा धारक श्रावक कहलाता है। यहाँ अणु शब्द अल्प का वाचक है। जो 5 पापों में स्थूल पाप है उसका त्याग है, इसलिए अणुव्रत संज्ञा है। कि जो 5 पाप है हिंसा झूठ चोरी कुशिल और परिग्रह, इन 5 पापों का पूरा त्याग नहीं होता। स्थूल त्याग होता, मोटा त्याग होता है। ठीक है, पूर्ण रूपेण त्याग नहीं होता। एक देश त्याग कहते हैं जो अपनी भाषा में। तो इसको अणुव्रत, अणु क्यों का छोटा है, ठीक है, अल्प है, पाप का स्थूल त्याग है। गुणव्रत और शिक्षाव्रत उन अमृतों का रक्षा करने वाले हैं। ये जो गुणव्रत है शिक्षाव्रत क्या करते हैं, अणुव्रतों की रक्षा करते हैं और महाव्रत की तैयारी करते हैं, समझो। इसलिए अणुव्रति उनको भी धारण करता है। किनको, गुणव्रत और शिक्षाव्रत को। इसके प्रतिज्ञाव्रत की है सो दृढ़ चित्त है। कष्ट उपसर्ग परिचय आने पर भी शिथिल नहीं होता। ठीक है, कि अपने जो व्रत है जो प्रतिज्ञा है उपसर्ग आओ परिचय आओ उसको सहज रूप से सहन करता है। इसके योग्य जितना है, मुनिराज वाला मत लेना। मुनिराज का परिचय अलग है और श्रावक का अलग है। अप्रत्याख्यान कसाय के अभाव से व्रत होते हैं। 4 कसा है ना, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजनन। तो जो
व्रत प्रतिमाधारी है उसके दो कसाय चौकड़ी का भाव हो गया है, एक अनंतानुबंधी और एक अप्रत्याख्याना। तो उसको लिखा अप्रत्याख्यानावरण कसाय के अभाव से ये व्रत होते हैं। अप्रत्याख्यान कसाय का भाव हुआ ना, इसके कारण ये व्रत हो रहे हैं। प्रत्याख्यानावरण कसाय के मंद उदय से होते हैं और प्रत्याख्यान कसाय का उदय होता है, मंद उदय लिखा, इसलिए उपसम भाव सहित विशेषण दिया है। क्या विशेषण दिया? उपसम भाव सहित होते हैं। यद्यपि दर्शन प्रतिमाधारी के भी अप्रत्याख्यान का अभाव तो हो गया है, परंतु प्रत्याख्यान कसाय के तीव्र स्थानों के उदय से अतिचार रहित 5 अनुव्रत नहीं होते, इसलिए अनुव्रत संज्ञा नहीं आती है। यही प्रश्न भी मन में जिस उठा रहा था कि दर्शन प्रतिमाधारी है वो भी तो श्रावक है, आवृत्ति श्रावक है, पर वो भी तो 5वां गुण स्थान वाला है, क्योंकि दर्शन प्रतिमा किसका भेद है? श्रावक की 11 प्रतिमाएं, तो पहला वो भी आया कि उसके भी अप्रत्याख्यान कसाय का अभाव होगा, 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ तभी दर्शन प्रतिमा है, नहीं तो नहीं होगी। फिर तो चौथे गुण स्थान में एक ही अनंतानुबंधी गई, तो इसलिए यहाँ क्लियर हो गया है कि सम्यक्त चीज अलग है और दर्शन प्रतिमा अलग है। सम्यक दर्शन सम्यक है वो चौथा गुण स्थान है और दर्शन प्रतिमा वो 5वां गुण स्थान है। क्यों क्लियर किया? 2 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है और 2 कसाय चौकड़ी का अभाव किसके होता है? जो 5वें गुण स्थान में होगा उसी के होगा। 5वें गुण स्थान वाले के नीचे जो होगा उसके एक ही होगा, अनंत अनुबंधी। तो यहाँ 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, परंतु वृत्ति श्रावक जो है दूसरी प्रतिमाधारी और पहली प्रतिमा, दोनों में अंतर है। यदि अंतर नहीं होता तो 2 प्रतिमाएं नाम क्यों रखते अलग अलग? तो दोनों में अंतर है। दर्शन प्रतिमाधारी के व्रत नहीं होते और व्रत प्रतिमाधारी के 12 व्रत होते हैं। वहां तो सप्तव्यसन की त्याग की बात आई थी, अष्टमूल गुण की बात आई थी, पर यहाँ पर और उससे आगे बढ़े। यहाँ अणुव्रत आ गए, गुण व्रत आ गए, शिक्षा व्रत आ गए। तो लिखा यद्यपि दर्शन प्रतिमाधारी के भी अप्रत्याख्यानावरण का अभाव तो हो गया है, परंतु प्रत्याख्यानावरण कसाय के तीव्र स्थानों के उदय से अतिचार रहित 5 अनुव्रत नहीं होते हैं। कि वहां पर तीव्र उदय है प्रत्याख्यान का और यहाँ पर थोड़ा मंद उदय है, यो उससे कम हुआ, क्योंकि जैसे जैसे प्रतिमा ऊपर बढ़ेगी तो वैसे वैसे मंदता आएगी कसाई की, प्रत्याख्यान की। उदय किसका चल रहा है? प्रत्याख्यान का चल रहा है, अप्रत्याख्यान का दबाव हो गया। तो प्रत्याख्यान का जितना जितना मंद उदय होता जाएगा ऐसे ऐसे इनका प्रतिमा बढ़ती जाएगी। यानी शुद्धि की वृद्धि अंदर से जितनी बढ़ेगी उसके हिसाब से बाहर में प्रतिमा भी बढ़ेगी। क्यों बाहर में आप आचरण के अनुसार तो मैंने ब्रह्मचर्य ले लिया तो सात्विक प्रतिमाधारी हो गया, फिर तो वो नहीं है यहाँ। अब सम्यक भी नहीं हुआ है ब्रह्मचर्य तो भी सात्विक प्रतिमाधारी नहीं है। मैंने 2 प्रतिमा ले ली लेकिन अनंतानुबंधी तो आपके सम्यक तो हुआ ही नहीं है, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान का अभाव हुआ ही नहीं, तो भले 2 प्रतिमा कहो, कोई प्रतिमा नहीं है। वो बाहर में तुम धारण करो, पालन करो, कोई बात नहीं, पर अपने को प्रतिमाधारी नहीं मानना। आपने ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई निषेध नहीं है, वो कोई बुरी बात नहीं है, परंतु अपने को सात्विक प्रतिमाधारी मत मानो। आप अनुव्रत का पालन करते हो तो करो, कोई मना नहीं है, करना चाहिए, शुद्ध आचरण होना चाहिए, परंतु उससे अपने को प्रतिमाधारी मत मान लो। रात्रि भोजन त्याग किया, 5वीं प्रतिमा हो गई, फिर तो ब्रह्मचर्य पालन तो भले करा, वो प्रतिमा थोड़ी के वाके
आपने रात्रि भोजन त्याग है, 5वीं प्रतिमा है रात्रि भोजन त्याग, तो होगी 5वीं प्रतिमा या नहीं? अंदर में उस योग शुद्धि की वृद्धि नहीं हुई है तब तक कोई प्रतिमा नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है। तो कहते थे, वो कहने में कोई कुछ भी, अपने आप को कुछ भी कहते, क्या मतलब है? अभी तो प्रतिमा, जो प्रतिमाधारी उनको पूछो सब प्रतिमाओं के नाम, उनको प्रतिमाओं के नाम पता नहीं है, शुरू पता नहीं है अभी तो। इसलिए यहाँ कहा कि यद्यपि दर्शन प्रतिमाधारी के भी अप्रत्याख्यानावरण का अभाव तो हो गया है, परंतु प्रत्याख्यानावरण कसाय के तीव्र स्थानों के उदय से, यानी यहाँ पर प्रत्याख्यान कसाय का तीव्र उदय होगा। अतिचार रहित 5 अनुव्रत नहीं होते यहाँ, इसलिए अनुव्रत संज्ञा नहीं आती। स्थूल अपेक्षा अनुव्रत उसके भी त्रस के भक्षण के त्याग से अनुत्व है, उसने भी त्रस का भक्षण का त्याग किया ना, तो सामान्य है, पर अभी नामकरण नहीं हुआ। दर्शन प्रतिमा भी वाला भी पालन तो करता है, पर अभी उसके अतिचार रहित नहीं हुआ। दूसरी प्रतिमाधारी वाला अतिचार रहित हो जाएगा उसका। व्यसनों में चोरी का त्याग है, इसलिए असत्य भी उसमें गर्भित है। पर स्त्री का त्याग है, वैराग्य भावना है, इसलिए परिग्रह के भी मूर्छा का स्थान करते हैं। कौन सी प्रतिमा में? दूसरी प्रतिमा में। दूसरी प्रतिमा की बात चल रही है, व्रत प्रतिमा की। उसके हिंसा का भी त्याग हुआ, चोरी का भी त्याग हुआ, असत्य का भी, पर स्त्री का और परिग्रह के मूर्छा का भी। देखो यहाँ पर स्त्री का त्याग लिखा है, स्व स्त्री का नहीं लिखा अभी, याद ध्यान रखना। फिर ब्रह्मचार्याणुव्रत है, ब्रह्मचार्याणुव्रत में पर स्त्री पर पुरुष का त्याग होता है, स्व स्त्री या स्व पुरुष का त्याग नहीं होता है। अपन अपने हिसाब से कुछ भी लगा देते हैं, वो तो 7वीं प्रतिमा आएगी, वहां जाके त्याग होगा। अभी दूसरी प्रतिमा में भी ब्रह्मचार्याणुव्रत है, वो अलग है, उसमें पर का त्याग हुआ है। हाँ, तो उसमें भी तो कहा था आपने, दर्शन प्रतिमा में भी तो 7 व्यसन आए, तो उसमें भी कहा था, उसमें विशेष बढ़ता हुआ है। चौथे वाले का भी त्याग होता है, 5वें वाले और बड़ा, छठे, और उसमें प्रगाढ़ता, कई चीजें आती जाती है, बढ़ती जाती है। वैराग्य भावना है, इसलिए परिग्रह के भी मूर्छा के स्थान घटते हैं। इसके परिमाण भी करता है, परिग्रह का परिमाण करता है, कितना कितना क्या रखेगा क्या नहीं रखेगा, परंतु निरतिचार नहीं होते, इसलिए व्रत प्रतिमा नाम नहीं पाता। कौन? दर्शन प्रतिमा वाला। ज्ञानी विशेषण भी उचित ही है, सम्यक दृष्टि हो, व्रत का स्वरूप जान गुरुओं को दी हुई प्रतिज्ञा लेता है, वह ज्ञानी ऐसा जानना चाहिए। तो दर्शन प्रतिमा वाले से ऊपर दूसरी प्रतिमाधारी व्रत प्रतिमाधारी होता है, उसके अणुव्रत होते हैं, गुणव्रत होते हैं, शिक्षा व्रत होते हैं। अब 5 अणुव्रतों में पहले अणुव्रत को कहते हैं, पहले अणुव्रत कौन सा है? अहिंसा अणुव्रत, उसको कहते हैं। जो वावरई सदो अपाणम समम परम पीमणंतो निंदन ग्रहण नुजुत्तो परिहरमाणो मारंबे तसगादम जोन करे कर दी गणवय काई नेवकार यदि कुव्वत्तम पिन इच्छति पड़म वयम जाय दे तस गादम जो न कर दी मणवय काई नेव कारयदि। जो श्रावक त्रस जी 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री का घात मन वचन काय से आप नहीं करे, दूसरे से नहीं करावे, कुव्वत्तम पीन इच्छति, और अन्य को करते हुए को इष्ट अच्छा नहीं माने, तस्
पड़म वयम जाए दे, उसके पहला अनुव्रत होता है। कैसा है श्रावक? जो सदो वावरई, जो दया सहित तो व्यापार कार्य में प्रवृत्ति करता है। अपाण समम परम पिमणंतो, सब प्राणियों को अपने समान मानता है। और निंदन गर हण जुत्तो, निंदा और ग्रह सहित है। व्यापार आदि कार्यों में हिंसा होती है, उसको अपने मन में अपनी निंदा करता है। गुरुओं के पास अपने पापों को कहता है। सो ग्रह सहित है, जो पाप लगते हैं उनकी गुरुओं की आज्ञा प्रमाण आलोचना प्रतिक्रमण आदि प्रायश्चित लेता है। मारंबे परिहनमाणु, जिनमें त्रस हिंसा बहुत होती हो, ऐसे बड़े व्यापार आदि कार्य मारंभ को छोड़ता हुआ प्रवृत्ति करता है। कौन? ये दूसरा व्रत प्रतिमाधारी जो होता है, वह जीव अहिंसाणुव्रत का पूर्णतः पालन करता है। उसका जीवन मां हिंसा में कभी नहीं होगा। सर्वथा हिंसा का त्यागी तो नहीं हुआ, पर मां हिंसा का त्यागी हो गया। ऐसा कोई व्यापार नहीं करेगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसमें मां हिंसा होती हो। उपदेश भी नहीं देता, अनुमोदना भी नहीं करता, यानी कृत कारित अनुमोदना तीनों रीति से वो त्यागी होता है। कि मैं नहीं कर रहा हूं, वो करे तो वो जाने, हमने तो क्या किया, खाली कहा है कि नहीं। कहना भी तो दोष है, न तो स्वयं करता है, न दूसरों से कराता है, न उसकी प्रशंसा करता, अनुमोदना करता, कुछ नहीं करता है। तो जो श्रावक त्रस जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय का घात मन वचन काय से आप नहीं करे, दूसरे से नहीं करावे और अन्य को करते हुए कोई इस नहीं माने, आगे तीनों बात के नहीं आई, उसके पहला अहिंसाणुव्रत होता है। और यहाँ देखो 2 इंद्रिय से लिख दिया है, क्योंकि स्थावर की हिंसा तो हो सकती है, पर त्रस जीव का त्याग 2 इंद्रिय से होता है। त्रस 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय सब है, एक इंद्रिय नहीं। जिनसे जीवों की हिंसा होती हो, ऐसा व्यापार नहीं कर सकता। चूहे मारने की दवाई बेच सकता है कि नहीं बेच सकता, बताओ। सरोज दीदी क्या प्रश्न पूछा? सरोज भाभी बोलो, क्या? नहीं बेच सकता? क्यों नहीं बेच सकता? क्यों? कि त्रस हिंसा और पंचेंद्रिय चूहा तो चलो, खटमल मारने की दवाई तो बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है? कि मार थोड़ी रहा है, मार नहीं रहा है तो भी क्या। खेत में कीड़े लग जाते हैं, उनके दवाई छाटने की दवाई मरे नहीं उसके पहले ही, कि नहीं बेच सकता। क्यों? कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय त्रस जीवों की हिंसा वो न करता है, न कराता है, न अनुमोदना करता है, तो उस व्यापार में दोष लगता है उसको। जिसकी खेती पे व्यापार हो तो क्या करें? जिसकी खेती पे खेती है तो वो क्या करें? वो खेती में बहुत सावधानी बरतता है, वो उसका असंख्य अनुष्ठान दोष है, पर मारेगा नहीं, जैसे दवाई नहीं करेगा, इस प्रकार का नहीं करेगा वो कार्य। उसमें जो हो रहा है, खेती में हल चल रहा है, जीव मर जाए, वो अलग बात है, पर ऐसे नहीं करेगा वो। कीड़े हो गए तो मारने की दवाई नहीं छाट सकता, वो अणुवर्ती है तो बिल्कुल नहीं छाटेगा, कदापि नहीं छाटेगा वो। ये लिखा नहीं मारंभ को छोड़ना प्रवृत्ति करता हो, तो त्रस हिंसा वो तो संकल्प ही हिंसा हो जाती है फिर यूं एक तरह से। अपन भी नहीं छाट सकते, सही बात नहीं है। चूहे मारने की दवा आप बेच सकते हो,
अपन भी नहीं मार सकते, तो वो तो अणुवृत्ति हो गया। आपको भी अच्छा नहीं लगता, आप मारने का भाव होता है, आप लगाते हो? मेरा घर में नहीं लगाते अपन। घर में आपने वो चौक आती है, चौक लगाते हैं ना, वो क्या है? हम्म, घर में चौक पे लगाते हैं कि नहीं? क्या? कीड़े होते थे या फिर वो होती है ना रात को वो गुड नाइट। लक्ष्मण रेखा। गुड नाइट बनी चौक है। चौक अलग है, चौक तो आप लगा रहे हो आवे नहीं इसलिए, वो तो आपने रक्षा के लिए किया है, दोनों फर्क है। चौक लगाना, चौक जो होती है वो लक्ष्मण रेखा है, उसमें जीव ऐसे नहीं मरते, नहीं है जीव उसमें, उसकी गंध से आते नहीं है जीव, दोनों फर्क है। चींटी आदि के आएंगे नहीं, मरती नहीं है, बहुत कम, नहीं मरती उसमें, उसमें बचा रहे। और ये तो आपके घर में चूहे हो गए ना, आप चूहे की दवाई रख रहे हो तो वो तो दोष है। और ये चौक लगाई, चौक तो ये कि आप आवे नहीं, जीव होने के पहले ही आप उसमें दवाई छिड़क दो ना, जीव पैदा नहीं हुई हूँ। जैसे गेहूं है, गेहूं में आप दवाई रखते हो नहीं रखते हो, तो वो दोष नहीं है। क्यों? वो तो ये भाव है कि इसमें जीव पैदा नहीं हो और हमको मारने का दोष नहीं लगे। जो अनाज में दवाई रखते हैं ना अपन, पारा है, अन्य गोली है, जो भी रखते हैं चावल आदि में, उसमें आपके दया का भाव है। बल्कि आया समझ, दोनों फर्क क्या है समझना। जीव होने पर उसमें वो मारने का भाव, खटमल हो गए, खटमल की दवाई छिटकी तो दोष है, हाँ ये वो तो मारने का भाव हो गया, समझे। और एक आपके पहले ही वो जीव पैदा नहीं हो उसके लिए कर रहे हैं। या चिटिया तो आपने लक्ष्मण रेखा की था कि इधर चिटिया आए नहीं, मरे नहीं, दोनों में थोड़ा फर्क है, इतना समझना। आप जो भी अनाज में पहले पारे की गोली यानी गोली दवाई जो भी रखते हो, मिलाते तो राख और पहले वो पाउडर मिला करके, पहले तो राख और वो पाउडर, डीडी की पाउडर मिला करके रखते थे, सब अनाज में रखते थे, नहीं रखते? हाँ, खूब मिला के थे, पाउडर आता था और राख दोनों मिला करके सब अनाज में डालते थे। और फिर जब काम में लेते तो छन्नी से छान करके फिर धो के वापस काम में लेते थे सब। ये तो हमारे घर में किया, हमने देखा है, खुद ने लाते थे। तो उसमें तो जीव हिंसा न हो ये भाव है बात। तो यहाँ पर कहते हैं कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों का घात नहीं करता, दूसरों से भी नहीं करावे, अन्य को करते हुए इष्ट नहीं माने, ये अनुमोदना हो गई। इष्ट नहीं माने मतलब अनुमोदना नहीं करे, अच्छा किया, बढ़िया किया, ऐसा नहीं कहते। उसके पहला हिंसा अनुव्रत होता है। कैसा है श्रावक को? जो दया सहित तो व्यापार कार्य में प्रवृत्ति करता है, व्यापार तो करता है पर दया सहित, व्यापार तो करना पड़ेगा, तो व्यापार करेगा पर उसमें दया का भाव होगा, जैसा भी व्यापार हो। अब किराना का व्यापार, कितनी हिंसा है, हिंसा है कि नहीं? अनाज में कितने जीव हो जाते हैं पहले, हाँ आपके भी देखो, कुछ चीज़ों में हो ही जाते, नहीं हो जाते हैं, ध्यान रखो, क्या हो ही जाते हैं। किराने धंधे में आप देखो ना, नारियल के गोरे में नहीं हो जाता, धनेरे वनेरे हो ही जाते हो। तो परंतु ये लिखा है वह दया सहित व्यापार कार्य में प्रवृत्ति करता है, सब प्राणियों को अपने समान मानता है। अपने समान मतलब वो भी जीव, मैं भी जीव, वो भी अनंत गुणों से युक्त, तो मैं भी अनंत गुणों से युक्त हूँ। यदि मुझे दुख होगा उसको भी दुख होगा, वो भी भगवान आत्मा, मैं भी भगवान आत्मा हूँ। निंदा ग्राह से सहित होता है, अपनी निंदा, व्यापार आदि कार्यों में हिंसा होती है, उसकी अपने मन में निंदा करता है कि व्यापार करते हैं तो होगी ही। सोने चांदी में हिंसा होती है कि नहीं होती है? होती है, कम होती है पर होती है। आपको रकम बनाओगे, आग भी जलानी पड़ेगी, आग जलानी पड़ेगी, नहीं जलानी पड़ेगी, पर वो कम हिंसा है। हाँ, उसमें उत्पन्न नहीं होता, पर अन्य सामान्य हिंसा है। इसलिए सोने चांदी का व्यापार को, कपड़े के व्यापार को एक
व्यापार ठीक माने, ऐसा व्यापार करें जिसमें हिंसा नहीं के बराबर हो। बाकी किराना का व्यापार में तो कितना भी करो आपकी हिंसा होनी ही होनी है। आजकल लोग कहते हैं कि जीन्स जो बेचते हैं ना, जीन्स की पैंटें, हाँ, जींस की पैंट में 22 एक जींस बनने में कितने लीटर पानी जाता तब एक जींस बनता है। तब जाके एक जींस बनता है। तो हिंसा तो है ही। गुरुओं के पास में अपने पापों को कहता है वहां जाकर के, ग्रह करता है, ग्रह सहित जो पाप लगते हैं उनको गुरु की आज्ञा प्रमाण आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित करता है कि मेरे व्यापार ऐसा क्या करो प्रभु मुझे प्रायश्चित दो, त्याग करता है। क्योंकि व्यापार क्या करें, कई चीजें हैं। घर में देखो अपन सावधानी रखते तो कितने हो जाते हैं। अभी तो अभी तो नहीं है, गर्मी में और देखो बरसात में अपन सावधानी रखते इतना सब रखते तो भी कहीं कहीं तो फेंके भी नहीं जाए। फेंको तो परेशानी कम, और वो फेंकोगे तो जीव तो मरना ही है। क्या करो उनका, कितनी परेशानी होती है, ये करे क्या करे, कितनी उलझन होती है। जिसमें त्रस हिंसा बहुत होती है, ऐसे बड़े व्यापार आदि कार्य मानव को छोड़ता हुआ प्रवृत्ति करता है। जिसमें बहुत हिंसा होती है ऐसा व्यापार नहीं करता। जैसे पानी का बिजनेस, पानी का व्यापार तो कर सकता है, उसमें कौन सी हिंसा है? त्रस हिंसा है पानी में भी। पानी तो केंद्रीय है, पर पानी के अंदर जो जीव है वो कितने त्रस जीव होते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो पानी का व्यापार ऐसे व्यापार जिसमें महाहिंसा होती हो नहीं करता वो। भावार्थ में लिखा, त्रसघात स्वयं नहीं करता है, दूसरों से नहीं कराता है, करते हुए को अच्छा नहीं मानता है। पर जीवों की अपने समान जाने तब परघात नहीं करे। जब पर जीवों को अपने समान मानेगा तो उनका घात कैसे कर सकता है बताओ? बड़े आरंभ जिसमें त्रसघात बहुत हो उनको छोड़े, और अल्प आरंभ में त्रसघात हो उससे अपनी निंदा ग्रह करे, आलोचन प्रतिक्रमण आदि प्रायश्चित करे। इनके अतिचार अन्य ग्रंथों में कहे उनको टाले, न लगने दे। इस गाथा में अन्य जीव की अपने समान जानना कहा है, उसमें अतिचार टालना भी आ गया। अन्य जीवों को अपने समान जाना तो फिर कितनी हिंसा कम हो जाएगी, समझो आप। दया का भाव कितना आएगा। मेरे को तकलीफ, ऐसी तकलीफ तो उसको भी होगी भैया। अपने को तड़पन होती है, सामने वाले को भी तो होगी। अपने समान जो जानेगा वो कैसे दूसरे को चोट पहुंचाने का भाव करेगा। पर का वध बंधन अति भारारोपण अन्नपान निरोध में दुख होता है। आप समान पर को जाने तब क्यों करे वो। हाँ, दूसरे ऊपर अधिक भार कैसे देगा, अधिक काम कैसे कराएगा। आप तो काम नहीं कर सकते हो और दूसरों से काम कि मेरे से तो नहीं होता है, उनसे कराओ। वो भी तुम्हारी उम्र के, तुम्हारे ज़्यादा तकलीफ तो भी क्या पैसे दे रहे। अरे पैसे तो दे रहे हो पर वो तुमसे भी देखो उसकी क्या स्थिति है। तो आप तो पैसे, ज़्यादा पैसे हैं आपके पास इसलिए आप काम नहीं कर सकते हो, और वो गरीब है, सबके घर पे काम करते, वो 5 घर काम करके जाएगी, अपने घर भी काम करेगी, और तुम्हारे घर का भी काम तुमसे नहीं होता। क्यों, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? अपने को अपने घर का ही नहीं होता, और 5 घर कचरा पाता बर्तन सब मांज के आएगी, अपने घर के भी खाना बर्तन पोछा सब कर सकती है, और तुम वो भी नहीं कर सकते। ये कैसी हमारी स्थितियां है, ये ना दूसरे कैसे हिंसा। पर के वध बंधन अति भारारोपण अन्नपान निरोध दुख होता है। सो आप समान पर को जाने तब क्यों करे वो। जो अपने समान जानेगा पर के साथ कैसे पहुंचाएगा। अपन
15, 20, 25, 30 साल के और वो 50, 55 वर्ष की, वो काम कर सकती है। और आप 25, 30, 35 साल के हो, जवान, हट्टे कट्टे, बढ़िया, परंतु आपको तो आराम से पेड़ पर पड़े रहना है, हुक्म चलाना है? क्योंकि आप सेठानी हो। तो ये दोस्त, ये सब विचार नहीं है। यहाँ तो अनुव्रत की बात चल रही है, पर एक बात कह रहा हूँ मैं, तो हमें विचार करना चाहिए कि वह भी तो वही है, जीव है, और हम भी जीव हैं। ये तो हुआ पहला अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत। अब दूसरे अणुव्रत की बात करते हैं। हिंसा वैणम न वैदी कक्कस वैणम पिजो न बासेदी निठुर वैणम पिता न बासदे गुज वैणम पी हिदमिद वैणम बासदी संतोष करम तु सवजीवाणम दम्म पयास नवयणम अणुबद्धियो दिशो विधियो। क्या कह रहे? जो हिंसा वैणम न वैदी, जो हिंसा के वचन नहीं कहता है, कक्कस वैणम पी न बासदी, कर्कश वचन भी नहीं कहता है, निठुर वैणम पिता, निष्ठुर वचन भी नहीं कहता है, गुज्ज वैणम पिन बासदे, और पर का गुह्य गुप्त वचन भी नहीं कहता है। सो वचन कैसे कहे फिर? हिद मिद वैणम बासदी, पर के हित रूप तथा प्रमाण रूप वचन कहता है। तू सब जीवाणम संतोष करम, सब जीवों को संतोष करने वाले वचन कहता है। धम्म पयास नव एणम, धर्म का प्रकाश करने वाले वचन कहता है। धम्म पयासण वयणम, धर्म का प्रकाश करने वाले वचन कहता है। सो विधियो अणुवधि होदी, वह पुरुष दूसरे अणुव्रत का धारी है, यानी सत्याणुव्रत। दूसरा कौन सा व्रत है? तो सत्याणुव्रत धारी जो होता है वो क्या करता है कि हिंसा के वचन नहीं कहता, कर्कश वचन नहीं कहता, निष्ठुर वचन नहीं कहता, पर की जो गुप्त बातें हैं, जैसे आपको कहा ये बात उसको मत कहना, और आपके पेट में कहाँ रहता है, आप यहाँ निकले बाहर कौन मिले इनको के थे, वही तो कह मेरे को कहा उसने किसी को, पर तेरे को मैं अपना जान के कह रहा हूँ, अपने तो परोसना ही परोसना है। जो नहीं कहा वो जरूर कहेंगे। यहाँ कहते हैं उसकी कोई गुप्त बात नहीं कहता। सब जीवों को संतोष करने वाले वचन कहता है, धर्म का प्रकाश करने वाले वचन कहता है। वह पुरुष दूसरे अणुव्रत का धारी होता है। असत्य वचन अनेक प्रकार का है, उनका पूर्ण त्याग तो सकल चारित्र के धारक मुनियों के होता है। अणुव्रतों में भी स्थूल का त्याग है, इसलिए जिस वचन से परजीव का घात हो ऐसे हिंसा के वचन नहीं कहता। कौन? सत्याणुव्रतधारी जो है पूर्ण रूप से तो उसके झूठ का त्याग नहीं हुआ है, पर ऐसे वचन नहीं कहता जिससे दूसरों की हिंसा हो। ऐसे वचन नहीं बोलता जिससे दूसरों की हिंसा हो जाए। जो वचन दूसरों को कटु लगते हो, सुनते ही क्रोधाधिक उत्पन्न हो जाए, ऐसे कर्कश वचन नहीं कहता। गाली गलौज भंड वचन नहीं कहता। अपन मजाक मजाक में बोलते हैं, पर गलत बात है, नहीं बोलने गंदे शब्द आए सुन में। लोग बड़े ऐसे बोलते हैं जैसे कि हास्य में ही बोलते हैं, पर पाप लगता नहीं बोलना। अपन तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बढ़िया बन रहे हैं। क्या बढ़िया बन रहे हो? वचन दूसरों को कटु लगते हो, सुनते क्रोध उत्पन्न हो, तो ऐसे कर्कश वचन नहीं कहता। दूसरों के उद्वेग उत्पन्न हो जाए, भय उत्पन्न हो जाए, शोक उत्पन्न हो जाए, कलह उत्पन्न हो जाए, ऐसे निष्ठुर वचन नहीं कहता। सामने वाले को ऐसे वचन नहीं कहता जिससे उसको क्रोध उत्पन्न हो जाए।
अपन बोलते हैं उसके आंकड़ा उगे, उसका खोज जाए, ये सब शब्द नहीं बोलने चाहिए। हाँ, उसका सत्यानाश हो, हैं कि राण खा गई है, ये राण बाण ऐसे शब्द बोलते हैं जो नहीं बोलने चाहिए। बोलते नहीं बोलते कई लोग। हाँ, ये शब्द बिल्कुल कर्कश निष्ठुर वचन है, कभी नहीं बोलना, अच्छी बात नहीं है। हैं, कर्कश वचन है, सामने वाले को पीड़ा पहुंचाने वाले शब्द हैं। आपके पास अच्छे शब्द क्यों नहीं प्रयोग करना उसका, क्यों खोटे शब्द का प्रयोग करना। रत्नकर साखाचार्य में सब खोल के लिखा खूब। सदा सुखदास जी ने कितनी कितनी सब गृहीत वचन क्या है, कर्कश वचन क्या है, निष्ठ वचन क्या है, पूरे सत्य महाव्रत में आप देखो, सत्य धर्म में पूरा वर्णन किया कि नहीं किया है। दूसरों के गुप्त मर्म का प्रकाश करने वाले वचन नहीं कहना। दूसरे की कोई गोपनीय बात हो तो नहीं कहना। जैसे आपने देखा ना, सब गोपनीय बात है, उस नौकरानी दस रही और सब बुला करके साफ करवा दिया माल। 50 लाख का सोना चांदी ले गए और 10-12 लाख रुपया रोकड़ ले गए, बोलो। और 10 दिन तो आए नौकरी करने, तो ये बहुत बड़ा पाप है, कहलाता है। हाँ, उस घर में आए, आया समझ में नहीं, सब भेद बता कर करा के ना कहता हम जैन है वो जिसके यहाँ चोरी हुई हो, कोठारी। सब जीवों को संतोष तो ऐसे वचन कहता है, जिनसे धर्म का प्रकाश हो ऐसे वचन कहता है, धर्म का प्रकाश हो ऐसा वचन कहता है। और अपने तो कैसे वचन कहते हैं कुछ पता ही नहीं है। इसके अतिचार अन्य ग्रंथों में मिथ्या उपदेश, रोगव्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यास पार, साकार मंत्र भेद कहे, सो गाथा में विशेषण कहे, उनमें सब गर्भित हो गए। यहाँ तात्पर्य है कि जिससे परजीव का बुरा हो जाए, अपने ऊपर आपत्ति आ जाए, वृथा प्रलाप के वचनों से अपने प्रमाद बढ़े, ऐसे स्थूल असत्य वचन अनुवृत्ति नहीं कहता, दूसरों से नहीं कहलाता है और कहने वाले को अच्छा नहीं मानता है, उसके दूसरा अनुव्रत होता है। क्या लिखा इसमें? जिससे परजीव का बुरा हो जाए, उनके ऊपर आपत्ति आ जाए, ऐसे वचन नहीं कहना, ऐसी बात नहीं बोलना। सामने वाले का बुरा हो जाए, सामने वाले पर आपत्ति आ जाए कि मेरा तो कुछ नहीं था, मेरा तो, और आपने ऐसी बात क्यों बोली भैया? जो बोलो सोच समझ के बोलो। हम जो पाठ पढ़ाते हैं बाल बुद्धू में पाप का, उसमें एक वाक्य लिखा है, सत्य बोलने के पहले सत्य समझना आवश्यक है। सत्य बोलने के पहले सत्य समझना आवश्यक है, उस पर मरण न हो जाए। आप बोल रहे हो, आप सही बोल देते और सामने वाले का मरण हो जाए तो गलत है, ठीक है? आपको ऐसा नहीं बोलना जिससे सामने वाले का दुख हो जाए, सामने वाले का मरण हो जाए, कष्ट पहुंच जाए। बहुत ऐसे वचन बोलना जिससे हानि नहीं हो। बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। वृथा प्रलाप के वचनों में से अपने प्रमाद बढ़े, ऐसा स्थूल असत्य वचन अनुवृत्ति नहीं कहता। वृथा प्रलाप के वचन, व्यर्थ के प्रलाप करते, आपस में बैठते हैं, बातचीत और ऐसी मजाक करते हैं और उसमें हिंसा जैसा कुछ लग नहीं रहा, किसी को आनंद आ रहा है ना आपको। मजाक में तो सब चलता है ना, मजाक में इसमें क्या क्या, किसी को तो वो भी हंसते हैं, हम भी हंसते हैं। जैसे होली पर अन्य सीजनों पर खूब गालियां देते हैं, शादी ब्याह में एक दूसरे को उधर से उधर गालियां देते हैं और मजे ले रहे। कब मजे तो ले रहे हो आप, वो भी बुरा नहीं मान रहे, भी बुरा नहीं मान रहे,
फिर भी ये प्रमाद है, दोष है ये। कहीं हिंसा तो हुई नहीं, सामने वाले को दुख थोड़ी पहुंचाया है। कि दुख नहीं पहुंचाया तो सामने वाला तुमको काहे को गालियां वापस दे रहा है, तो हम आपको भी रिटर्न कर रहा कि नहीं कर रहा वो, कि वो ही मजाक है, चलता गीत में सब चलता, ऐसा चलता, पर ये प्रमाद है तुम्हारा। पुलिस वाले गालियां देते बहुत, पाप नहीं लगता है? तो आप गाली दोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा? धंधे में किसने कहा इस धंधे में गालियां देना जरूरी है? बताओ, धंधा क्या होता है? ऐसा नहीं है। ऐसा स्थूल असत्य वचन अनुवृत्ति नहीं कहता, दूसरों से भी नहीं कहलाता हो। तुम बोलो, मेरे से नहीं बोलना, तुम बोलो, ऐसा नहीं। कहने वाले को अच्छा नहीं मानता, गलत शब्द जो बोलते उसको अच्छा नहीं मानता। आप भी दूसरों को आप बोलो, वो भी आपको बोले, आप तू बोलोगे, वो तू बोले, क्या बढ़िया बात है ये? हैं? तू करके बोलना अच्छी बात है। आप भी आप बोलो, वो भी आपको आप बोलेगा। सम्मान दे करके सम्मान मिलता है भैया, सम्मान दे करके सम्मान मिलता है। तो ये जो सत्यानुवृत्तधारी है वो अपने वचनों पर कंट्रोलिंग पावर होता है पूरा उसका। ऐसे कभी ऐसे वचन नहीं बोलता जिससे दूसरों की हिंसा हो जाए, दूसरों के हृदय में घात पहुंचे। हित मीत प्रिय वचन बोलता है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हमने कहा शराब नहीं पीना चाहिए और कलाल को दुख हो गया, आपने मांस मट्टी छुड़वाते हो तो खटीक को दुख होता है कि मांस नहीं खाना चाहिए, देखो उसको दुख हो गया। तो ये वचन बोले वो कष्ट पहुंचाने वाले वचन नहीं है। कि क्यों? कि मदिरा पान सेवन करना रोकने से तो अहिंसा का उपदेश है, हिंसा का उपदेश नहीं है। और उस कलाल के व्यापार बंद होता हो तो हमारा ये भाव नहीं है उसको हानि पहुंचे। हाँ, तो वस्तु की बात है और हिंसा से बचने की बात कही गई है। मांस नहीं खाने का उपदेश दिया गया है तो इसमें जीव हिंसा रोकने की बात है, हिंसा का उपदेश नहीं है। पर देखो उस आदमी को दुख हुआ, उसको दुख होता हो तो हम उसको दुख पहुंचाने का भाव नहीं है, हमें उसे दुख पहुंचाने का भाव नहीं है ना, हमें तो जीव रक्षा का भाव है। तो दोनों बातों में फर्क है, दोनों बातों में फर्क है। शराब छोड़ने का उपदेश है, कलाल को तकलीफ हो तो उसमें हमारा कोई साफ लिखते टोल मेरे साथ। अपन मंदिर में कहा कि फल फ्रूट नहीं चढ़ाना, पुजारी को तकलीफ पड़ेगी भैया। ये तो सही घटना है। मैं गया था वहाँ पे एमपी में बेड़िया, वहाँ वो पुजारी बोला मेरे से, पंडित जी, एक पंडित जाते वो छुड़ा दे कि ये नहीं चढ़ाना, नहीं चढ़ाना, सब ऐसे करेंगे ना, हमारे तो सब सामग्री में फिर क्या होगा, हमारा तो सब। मैंने कहा देखो हम उससे बढ़िया चीज चढ़वा रहे हैं ना, सड़े गले फल तुम कितने खाओगे, कितने बेचोगे, क्या करोगे बताओ? उससे बढ़िया चीज चढ़वा रहे हैं क्या? वो तुम्हारे काम की ज्यादा है क्या? पर अब हमारे देश के कि मंदिर में फल फ्रूट ये नहीं चढ़ाने चाहिए, इसकी बात को सुनकर पुजारी को दुख हो तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उसको दुख पहुंचाने का भाव नहीं है, यहाँ कष्ट पहुंचाने का बात नहीं, बल्कि हिंसा से बचने का भाव है। ऐसा समझने के लिए है। तो कौन से वचन कैसे होंगे वो हमको समझना पड़ेगा। तो ये दो बात हो गई, अहिंसानुवृत्ति और सत्यानुवृत्ति। आगे और व्रतों की चर्चा चलेगी।